हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, और वो भी हिंदी मीडियम से। ये उन स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदेमंद होगा जो हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। इसके साथ ही मैंने ICT जो सूचना प्रौद्योगिकी यूनिट है वह स्टार्ट की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ हम ICT भी करेंगे, क्योंकि एक यूनिट करेंगे तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। अब दोनों यूनिट्स के वीडियो साथ साथ चलेंगे और साथ ही मैं मॉक टेस्ट भी लेकर आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो इसमें देखेंगे आज हम अधिगम का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना यानी लर्निंग। अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहते हैं। सीखना वह मानसिक क्रिया है जिससे बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभव से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। मनुष्य जन्म के उपरांत से ही सीखना शुरू कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण में समायोजित करने लगता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभव से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। सीखना क्या है, तो हम यह देखते हैं कि सीखना यानी लर्निंग। मनुष्य जब जन्म लेता है और लाइफ टाइम कुछ न कुछ सीखता रहता है और इसी सीखने से वह अपने एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट सीखता है और साथ ही उसे जो एक्सपीरियंस उसे प्राप्त होता है तो उस एक्सपीरियंस के माध्यम से वह अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एडजस्ट करना सीख जाता है। इसी को हम अधिगम यानी लर्निंग कहते हैं। तो आइए सामान्य अर्थ में देखते हैं अधिगम क्या है। अधिगम अर्थ में अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों का अधिग्रहण है। कौशल यानी स्किल्स, ज्ञान, नॉलेज, दृष्टिकोण, एटीट्यूड और मूल्य, जो मूल्य वो ग्रहण करता है, इन सब की यानी स्किल्स, ज्ञान, नॉलेज, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, मूल्य से जिससे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम अधिगम कहते हैं। आइए देखते हैं, कई विद्वानों ने अधिगम की परिभाषाएं दी हैं, तो देखते हैं अधिगम की परिभाषाएं क्या क्या हैं। पहली है वुडवर्थ के अनुसार सीखना आदतें, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। सेकंड, स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो आइए आगे देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। अधिगम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। जो स्टूडेंट्स हैं, अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, और यह व्यवहार हर एक पक्ष को प्रभावित करता है। जो भी छात्र सीख रहा है तो उसमें परिवर्तन आए, यही अधिगम है। सेकंड पॉइंट, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है और लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम यानी सीखना लर्निंग का कोई न कोई पर्पज होता है और एक लक्ष्य निर्धारित होता है, उसी के द्वारा अधिगम होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। थर्ड, अधिगम ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है।
कोई भी स्टूडेंट तब ही सीख सकता है जब उसमें कुछ करने की इच्छा हो। उसी से ज्ञान और बोध बोध अंडरस्टैंड तभी करेगा जब उसमें संकल्प शक्ति होगी और उसी के द्वारा अधिगम होगा। अगला 4th पॉइंट देखते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। अगला पॉइंट है अधिगम का अर्थ यह भी माना जाता है कि समस्या के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना। अगला पॉइंट है अधिगम का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से होता है। 7वां पॉइंट है अधिगम सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है। अधिगम कहीं भी हो सकता है। अगला पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे निर्देशन, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सर्जन, आलोचना। ये प्रक्रिया अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। किसी भी चीज़ का निर्देशन करना, उसकी व्याख्या, चयन, सिलेक्शन करना, अंतर्दृष्टि, उसकी दृष्टि कैसी है, सर्जन करना, क्रिएटर, आलोचना, किसी भी चीज़ की देखकर उसकी अच्छी आलोचना और बुरी आलोचना करना अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक है। अगला हमारा पॉइंट है अद्वैतता को किसी विषय या क्षेत्र विशेष से संबंधित अधिगम के लिए पूर्व ज्ञान का कौशल संबंधी स्तर किस प्रकार का है, उसमें कितनी सामान्य बुद्धि है तथा उस विशेष प्रकार के अधिगम के लिए उसमें कितनी समझ, पूर्व ज्ञान तथा पूर्व अर्जित कुशलताएं विद्यमान हैं। ठीक है, तो आज इसमें हमने अधिगम का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं देखी कि अधिगम क्या है, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं। तो एक अधिगम का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। वह हाथ को पीछे खींच लेता है। फिर जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता बल्कि उससे दूर होता जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति क्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। तो यही अधिगम है। अधिगम यानी लर्निंग। जो भी हम अपनी एक्सपीरियंस, जो भी हम कार्य करते हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसी से हम सीखते हैं। तो यही हमारा अधिगम है। अधिगम यानी सीखना, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो आज हमने इसमें जाना कि अधिगम क्या है, उसकी विशेषता और उसकी परिभाषा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।